जय बोल राधा रानी सरकार की जय। देवर्षि नारद मुनि ऋषि मुनियों से कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, कि भगवान भाव के भूखे होते, भाव से भगवान को यदि कोई वस्तु अर्पण कर दी जाए तो भगवान जो है उसी को स्वीकार कर देते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से तेरा पार है। यदि भाव से किसी ने मुझे भज लिया तो उसका जो है बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए भगवान को भाव के द्वारा यदि कोई भी वस्तु अर्पण कर दी जाती है तो उसी को जो है भगवान स्वीकार करते हैं। देवर्षि नारद मुनि कहते हैं कि एक से उठियो, एक छोटा सा प्रसंग में श्रवण आपको कराना चाहता हूं कि भगवान भाव के द्वारा किस तरह जो है रिझते हैं और कैसे भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। सो आप श्रवण कीजिए कि एक प्राचीन एक इतिहास में तुम्हें बतलाता हूं कि एक प्राचीन समय की बात है कि गांव के बाहर जो है एक छोटा सा भगवान शिव जी का एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में एक वृद्ध एक ब्राह्मण जो है उस मंदिर में नित्य प्रति वह पूजा किया करते हैं। ऋषि मुनियों, एक दिन एक गरीब माँ जो है जिसके पास ना भोजन करने को था, ना ही रहने की कोई व्यवस्था थी और ना ही भगवान की कभी कोई पूजा करने का कोई सामान्य उसके पास है कि एक दिन उस गरीब माँ ने अपने एक छोटे से बालक को उस मंदिर के द्वार पर छोड़ करके वह चली गई। ऋषि मुनियों, जब ये बालक को छोड़ करके वहां से आगे की ओर निकली और पुजारी जी ने मंदिर में जाकर के जब देखा कि मंदिर के द्वार पर एक छोटा सा एक बालक है, अब पुजारी उस बालक को जो है ये किसका है यह सब जो है ढूंढने लगे, खोजने लगे। इस बालक को जो छोड़ करके गई है वो गई कहां? तो खोजने पर भी उस पुजारी जी को उस बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला, उसका परिवार कहाँ रहता है, कौन इसे छोड़ करके गया हुआ। और जब उस गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो पुजारी उस वृद्ध ब्राह्मण ने जो शिव मंदिर में पूजा किया करता सोचा विचार किया कि भगवान शिव की ही कृपा से जब कोई भी इसका लालन पालन नहीं कर रहा है, अब भगवान की ऐसी कृपा होगी तो तुरंत ही उस वृद्ध ब्राह्मण ने उसको अपने पास रखा और नित्य प्रति भगवान शिव की सेवा किया करते थे। और भगवान शिव के मंदिर के बाहर वह बालक मिला था, इसीलिए उस ब्राह्मण ने उसका नाम जो है भोला रखा। अब वह ब्राह्मण जो है उस बालक को भोला नाम से पुकारा करते हैं। उस गांव के जो श्रद्धालु जितने भी भक्त थे मंदिर में नित्य प्रति दर्शन करने आते, मंदिर में पूजा करने आते, उस मंदिर से उस वृद्ध ब्राह्मण को जो कुछ भी प्राप्त हो जाता उसी से वह भगवान शिव का प्रसाद समझ करके वह वृद्ध ब्राह्मण और वह बालक जिसको छोड़ करके उसकी मां गई हुई थी, जिसका नाम उसने भोला रखा हुआ था, ये दोनों जो है उसी भगवान के अर्पित किए हुए उसी प्रसाद को जो है ग्रहण करते और ग्रहण करते हुए अपना जीवन उसी से गुजारा करते हैं। तो ऋषि मुनियों, यदि किसी भी दिन या कम भी इनको यदि प्राप्त हो जाता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगा करके जो कुछ भी उससे बचता था
उसी से वह स्वयं जो है अपना भोग लगा लिया करते। और जिस दिन भगवान को भोग लगाने के बाद कोई वस्तु बचती नहीं थी, उसी दिन ये मात्र जो है गंगा जल का पान करते हुए गंगा जल पी करके ही सो जाया करते। समय व्यतीत होता चला गया, कुछ वर्ष व्यतीत हुए। जिस बालक का नाम इन्होंने भोला रखा हुआ था, यह बालक धीरे धीरे जो है बड़ा होने लगा। और जब बालक बड़ा हुआ, इस बालक ने आज जो है पुजारी जी जो कार्य थे उन कार्यों में यह बालक जो है हाथ बढ़ाने लगा। और जो वृद्ध जो पुजारी थे वह वृद्ध पुजारी भी जब थक जाते सोचते थे कि आज मेरे काम में इसके द्वारा हाथ बढ़ाने थे, अब मुझे कुछ जो है आराम प्राप्त होगा। आज वृद्ध पुजारी जी को उसके कार्य में हाथ बढ़ाने थे, थोड़ा सा इनको आराम मिल जाता था स्वयं आराम। इसीलिए इन्होंने जो है जब यह सब कुछ देखा तो जिसका नाम भोला रखा हुआ था उस भोले को आज इन्होंने उस शिवालय के मंदिर की सफाई के कार्य में लगा दिया और उसको सब कुछ बतला दिया। वह भगवान के मंदिर की सफाई करता, भगवान शंकर की पूजा किया करता और उनको भोग लगा करके उनकी आरती करने की विधि, यह सब जो है उस वृद्ध ब्राह्मण ने उस भोले नाम के उस बालक को सब कुछ बतला कि कैसे भगवान की पूजा करनी है, कैसे उसको भोग लगाना है। यह सब कुछ उस बालक को बतलाया। और अब स्वयं वह वृद्ध ब्राह्मण जो भगवान की पूजा किया करते थे, भगवान शिव के नाम का वह जप करने लगे। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का नित्य वह जप करते, भगवान के भजन कीर्तन में अपना समय यह जो है व्यतीत करने लगे। स्वयं महाराज इस तरह से कुछ समय जो है व्यतीत हुआ। और ये जो भगवान के जितने भी मंगलकारी नाम हैं, इन सब मंगलकारी नामों का यह ब्राह्मण जो है नित्य प्रति जप करते हुए एक दिन जो है यह जब माला लेकर के भगवान के मंगल नामों का जब जप कर रहा था, उनका स्मरण कर रहा था, तो अचानक इसके प्राण समाप्त हो गए, इसके प्राण छूट गए, मृत्यु को प्राप्त हो गई। और जब इस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, अब यह बालक जिसका नाम भोला रखा हुआ था, यह इस संसार में अब अकेला रहे। एक मात्र भगवान शंकर का ही इसको सहारा था। सोचा विचार किया कि अब मेरे संसार में मेरा कोई सहारा नहीं। भगवान शंकर को इसने अपना सहारा माना, लेकिन जो पुजारी जी ने इसको बात बतलाई थी वह बात इसको स्मरण रही। 3 बातों को इसने उस पुजारी जी का स्मरण किया हुआ था। जो पुजारी जी ने 3 बातें इसको बतलाई थी कि भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को हमेशा जो है ताजी रसोई बना करके उसी रसोई के भोजन से उनको भोग लगाना। और दूसरी बात वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाई थी कि भगवान को भोग लगा करके बिना स्वयं उनसे पहले कुछ खाना, पहले भगवान को भोग लगाना और भगवान को भोग लगाने के बाद फिर भोजन करना। और तीसरी बात बतलाई थी ब्राह्मण ने इस भोले को कि भगवान शिव पर विश्वास रख करके कभी भी किसी वस्तु का संग्रह मत करना, किसी भी वस्तु को इकट्ठा मत करना। और भगवान शंकर को कभी भी जो है बासी वस्तु का भोग मत लगाना, जो बासी हो जाए वो बासी वस्तु कभी भगवान शंकर को अर्पण मत करना, उसका भोग मत लगाना। यदि इस मंदिर में यदि कोई भक्त पहुंच जाए और वह पहले से बना हुआ यदि कोई भोजन या मिष्टान मंदिर में यदि दे करके जाता, तो बालक भोला उनके दिए हुए उस प्रसाद को जो है गरीबों में बांट दिया करता। लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाता, यही सोचता कि मिठाई लेकर के आया हुआ है, न जाने कब की बासी होगी।
इसलिए उस मिठाई का भी भगवान को भोग नहीं लगाते। इसलिए पुजारी जी के 3 बातों का इसने बड़ा स्मरण किया, बड़ा ध्यान दिया, सोचा कि जिन्होंने मुझे सहारा दिया आज वही इस दुनिया से चले गए, अब भगवान भोलेनाथ का ही मेरा सहारा। इस बात का स्मरण करते हुए कभी भी वह बासी वस्तु का भगवान शंकर को भोग नहीं लगाता, हमेशा ताजी रसोई बनाता और ताजी रसोई बना करके भगवान को यह भोग लगाया करता। कुछ समय व्यतीत हुआ और कुछ समय व्यतीत होने के बाद या भगवान को भोग लगाने के लिए ताजी जब रसोई बनाई, भगवान शंकर को इसने भोग लगाया। उसके बाद स्वयं या भगवान को भोग लगा करके प्रसाद जो है ग्रहण किया करता। और यदि उस भोग लगे हुए और इसके ग्रहण किए हुए प्रसाद के बाद यदि कोई प्रसाद इसका बच जाता तो उसको यह जो है बांट दिया करता था, लेकिन उसको रखता नहीं था। वो हमेशा पुजारी जी की बातों को याद करता कि बासी वस्तु का संग्रह मत करना, उसको बांट देना। इसीलिए वह उस प्रसाद को जो है बांट देता। और यदि कभी किसी कारणवश उसके बाद भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई की कोई सामग्री नहीं होती, भगवान भोलेनाथ को और वह भोला जो है ये दोनों ही गंगा जल का भोग लगा करके स्वयं गंगा जल पी करके रहेगा, लेकिन बासी भोजन कभी नहीं करता। तब देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, इसी तरह से भगवान शंकर को भोग लगाते हुए इस भोले का उस समय जो है व्यतीत हो गया। उस समय व्यतीत होने पर एक दिन भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मुझे जो है अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि जब मेरे भोग लगाने के सिवा कोई वस्तु नहीं होती है तो गंगा जल से मुझे भोग लगाता है, स्वयं गंगा जल पीता है, यह भी भोजन नहीं करता, आज इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि ऋषियों, एक समय बरसात का मौसम आया और बरसात का मौसम जब प्रारंभ हुआ 3-4 दिन व्यतीत हो गए। 3-4 दिन व्यतीत होते हुए मूसलाधार बारिश होने लगी। उस मूसलाधार बारिश के कारण आज उस शिव मंदिर में कोई भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं आए। 4 दिन का समय व्यतीत हो गया, एक भी भक्त शिवालय में पूजा करने नहीं आया, कोई देखने तक नहीं आया। यह भोला अपने भगवान भोलेनाथ को गंगा जल का भोग लगा करके और स्वयं जो है गंगा जल पी करके रह जाता। उनको भी भोग लगाता गंगा जल, स्वयं उसी गंगा जल को पी जाता। भगवान शंकर की भक्ति और इसकी सहनशीलता की परीक्षा जब यह ले रहे थे, आखिर में एक दिन भगवान शंकर ने विचार किया, सोचा कि अपने भक्त बालक को भगवान शंकर ने भूख से तड़पते हुए जब भगवान शंकर ने देखा तो भगवान शंकर से आज रहा नहीं गया, क्योंकि 4 दिन व्यतीत हो गए। 4 दिन तक इस भोले ने कोई अन्न का दाना अपने मुंह में नहीं रखा और न ही भगवान को कोई अन्न का भोग लगाया हुआ। जब भूख से बड़ा तड़प रहा था, इसे सहन नहीं हो पाए तो भगवान शंकर ने एक सेठ का रूप धारण किया और एक सेठ का रूप धारण करते हुए हाथ में भोजन की सामग्री की पोटली को बांध करके, बाहर बरसात का मौसम चल रहा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी और भगवान शंकर ब्राह्मण का भेष बना करके भोजन की सामग्री को लेकर के उस शिव मंदिर के द्वार पर पहुंचे और शिव मंदिर के द्वार पर जाकर के इन्होंने जो है उस बालक को आवाज लगाई जिसका नाम भोला था और भोले को इन्होंने बुलाया और बुलवा करके उसके हाथ में वो जो भोजन की पोटली लेकर के आए हुए थे वो इनको पकड़ा और कहा, जो भगवान आज सेठ का रूप धारण करते हुए उस मंदिर में इस भोले के पास भोजन देने गए थे, कहने लगे कि ये उस भोजन की सामग्री है, आप इसको बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और कल मैं फिर आऊंगा
और आकर के तुम्हें भोजन की सामग्री फिर मैं दे करके जाऊंगा। और इतना कहते हुए वह सेठ जो है वह भोजन दे करके वह चला गया। अब इस भोले ने रसोई बनाई, भोजन तैयार किया, भगवान शंकर को इसमें भोग लगाया और उसके बाद स्वयं इसने जो है प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं कल फिर आऊंगा। वह भोला भगवान का जो भगत था, इसने जो है उस सेठ को, जो भगवान शिव का जो रूप था, जो सेठ का रूप धारण करके हुए आया, आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद लेकर के विदा किया। और बरसात के कारण लकड़ियां सारी जो है गीली हो चुकी थी, कोई भी लकड़ी सूखी नहीं थी। जैसे कैसे लकड़ियों को लेकर के आया, लकड़ियों को जलाया, जल नहीं रही थी लकड़ियों से धुआं निकल रहा था, बार बार वो लकड़ियां बुझ जा रही थी। लेकिन जैसे भी इसने जो है आग जला करके भगवान शंकर को भोजन तैयार करने के लिए जो ही आग लगाई, भोजन तैयार किया और भगवान को भोग लगाया। आज जो है बरसात का पूरा 7 दिन का समय व्यतीत हो गया और आज जो है भगवान शंकर भोलेनाथ एक सेठ का रूप धारण किए हुए नित्य प्रति इसको जो है भोजन देने के लिए उस मंदिर में पहुंच गए। आवाज लगाते, भोजन देते और चले जाते। और या भगवान भोलेनाथ नौकर के वेश में भोले को सीधा साधा देख करके जब लौट करके चले जाते, आज वही भोला भगवान शंकर के लिए गरम रसोई बनाता, भोग लगाता और भोग लगा करके स्वयं जो है यह भोजन प्राप्त करता। काफी समय हो गया इसको। भगवान शंकर भोले सेठ का रूप धारण करते हुए आते हैं, भोजन दे करके जाते हैं और कहते हैं कि मैं कल फिर आऊंगा, आज तुम इसका भोग लगा लो, कल मैं भोग की सामग्री फिर से लेकर के आऊंगा। तुम कल जो उसका भोग कभी भी बासी भोग नहीं लगाता, हमेशा भगवान शंकर को ताजी रसोई बनाता, उसी ताजी रसोई के द्वारा भगवान को भोग लगाता, जो बन जाता स्वयं उसको ग्रहण करता प्रसाद रूप। एक दिन इसने सोचा, विचार किया कि एक सेठ आता है, भोजन दे करके जाता है, ये इतना बड़ा दानी इस बरसात में, ये भोजन देने वाला आखिर है कौन? और उसके बाद ना तो ये रोकता है, ना अपना परिचय देता है, कुछ बतलाता नहीं। इसने सोचा कि सेठ जी कौन है जो इस नौकर के हाथ में है कच्चा राशन भेजते हैं और वह नौकर जो है सेठ जी के उस कच्चे राशन को लेकर के यहाँ पर पहुंच जाता है। आज 4 महीने व्यतीत हो गए, 4 महीने तक वही सेठ जी भोजन दे करके आते, ये रसोई बनाता, भगवान को भोग लगाता। और इसने सोचा कि मैंने कभी भी जो है उस सेठ को इस मंदिर में आते हुए नहीं, कभी मैंने उस सेठ के दर्शन नहीं किए, वो कभी मंदिर में पूजा करने नहीं आता। और आज उस सेठ ने यह कच्चा भोजन दिया हुआ और कभी भी इस मंदिर में आकर के उसने भगवान शंकर का प्रसाद तक ग्रहण नहीं किया, कभी भोजन करने नहीं आया, प्रसाद लेने के लिए नहीं आया। अगले दिन प्रातः काल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के इसने जो भगवान शंकर के लिए भोजन लेकर के जो सेठ दिया करता था, जो भगवान शंकर स्वयं आज जो है नौकर बन करके उसका भेष धारण किए हुए उस पोटली को देने के लिए जो इस भोले भगत के पास पहुंचे, तो इसने सोचा, मन में विचार किया और पूछ लिया। जो भोजन देने के लिए आ रहा था पूछा, सोहे महाराज, सोहे भाई, आप नित्य प्रति आते हो, कच्चा भोजन दे करके जाते हो और कहते हो कि सेठ जी ने भिजवाया, वो तुम्हारे सेठ जी हैं कौन?
कभी उन्होंने स्वयं आकर के इस मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं पहुंचे। इसीलिए मेरा जो हृदय जो है बहुत ही दुखी हो रहा, मुझे बड़ा कष्ट होता है। कौन है हमारे ऐसे जो प्रसाद तो दे जाते हैं लेकिन मंदिर कभी नहीं आते, कभी प्रसाद ग्रहण नहीं करते, इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वो जो है मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य बताना, मैं प्रसाद बनाऊंगा जो उन्होंने प्रसाद भेजा हुआ, लेकिन वह ग्रहण करने के लिए स्वयं आए, ये जाकर के अपने सेठ जी से कह देना। यह सुन करके नौकर बने हुए आज भगवान शंकर इसकी ऐसी बाणी को सुन करके चौंक करके घबरा गए, और घबरा करके आज भगवान शंकर कहने लगे, हे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको जो है कच्चा राशन भेजते, आप इससे जो है भगवान का भोग लगाया करें, नित्य प्रति जो है ताजा भोजन बना करके उनको भोग लगाओ, और स्वयं प्रसाद भोग लगाने के बाद तुम भी पाया करो। और सेठ जी को बीच में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जो है भोग लगाने के लिए तुम्हें भोजन दे रहे हैं। जब सबको तुम्हें मिल जा रहा है तो फिर सेठ जी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा चल रहा है सो हे पुजारी जी वैसा ही आप चलने दीजिए, सेठ जी को मत बुलाइए, क्योंकि स्वयं भगवान नौकर का भी धारण किए हुए आज इस भोले पुजारी के समीप विराजमान है। ना तो भोला समझ पा रहा है और ना ही भगवान जो इसकी भावनाओं को समझ पाए। इसलिए कहते हैं भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। यदि भाव है तो भाव से ही भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। भाव नहीं है कुछ भी अर्पण कर दो और स्वीकार नहीं करते, बिना भाव के भगवान नहीं देते। एक भाव के द्वारा यदि फूल भी उनको अर्पण कर दिया जाए वही भगवान जो है स्वीकार कर देते। समय व्यतीत तो होता चला गया तो वह भोला कहने लगा कि ऐसे में कैसे चलते हैं कि तुम्हारे सेठ जी भोजन दे जाते हैं, ये कैसे चले? कुछ मुझे मालूम तो होना चाहिए कि आखिर कौन है इतने सेठ जो तुम्हारे हाथ भोजन भेजते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। और इतना समय व्यतीत हो गया, कच्चा भोजन वह भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? या मेरा कर्तव्य है कि भगवान के भोग के लिए वह सामग्री दे रहे हैं और उस सामग्री का भोग लगा करके क्या मैं उनको थोड़ा सा प्रसाद नहीं दे सकता? क्योंकि मुझे पुजारी जी ने 3 बातें बतलाई थी, वो 3 बातें मुझे आज तक भी जो स्मरण है। मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं, इसलिए अपने सेठ जी से कह देना कि कल भगवान शंकर का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आप स्वयं पधारें। मैं उनका कच्चा राशन लेना मैं बंद कर दूंगा यदि वह आज जो कल जो है प्रसाद ग्रहण करने के लिए यदि इस मंदिर में नहीं पहुंचे। तो कल से उनसे कहना कि आप जो है ये जो कच्चा राशन भगवान को भोग लगाने के लिए आप भेजते हो इसको मत भेजो। कहने की जो भोला पुजारी है उसने मुझसे कहा हुआ ये संदेशा तुम जाकर के अपने सेठ जी को सुना दे। आज स्वयं भगवान भोलेनाथ जो नौकर बन करके इस भोला भगत के सामने विराजमान थे, सोचा उस भोले भगत की ऐसी बात सुन करके आज भगवान शंकर जो है मन में विचार कर रहे, सोच रहे, उसकी भक्ति को देख करके उसके भाव को देख करके कि यदि नहीं आया प्रसाद ग्रहण करने तो मैं कल से कच्चा राशन लेना ही बंद कर दूंगा। आज भगवान शंकर उसकी ऐसी वाणी सुन करके कांप उठे और सोच करके मन ही मन जो है आज भगवान शंकर जो है हंसने लगे और हंस करके कहा कि आज लेने वाला ही देने वाले पर इस तरह से अकड़ करके बात करता है कि मैं तो देने वाला हूं और ये लेने वाला है, लेकिन इसकी भक्ति इसके भाव इतने उजागर हो चुके। सरल हृदय इस भक्त के
ऐसे मनोभाव को देख करके आज जो है भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हो, और प्रसन्न होकर के आज भगवान शंकर ने उस भोले नाम के पुजारी से कहा कि ठीक है पुजारी, आप जैसा कहो मैं वैसा ही करूंगा। कल सेठ जी मंदिर में स्वयं जो है प्रसाद ग्रहण करने के लिए जरूर आए। मैं आपका संदेशा उन सेठ जी को पहुंचाऊंगा और कहूंगा कि उन्होंने यह संदेशा दिया हुआ है, यदि कल वह सेठ जी इस मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने नहीं आएंगे तो मैं उनका कच्चा राशन लेना बंद कर दूंगा। यह संदेशा मैं तुम्हारे अपने सेठ जी को बता दूंगा और वो अवश्य आएंगे हम तुम्हारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए। यह आज भगवान शंकर नौकर के भेष में उसको यह सांत्वना दिया, कह दिया कि प्रसाद ग्रहण करने अवश्य आएगा। सुबह का समय हुआ, यह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हुआ तो वही भगवान शंकर सेठ का नौकर बन करके आज फिर जो है पोटली लेकर के इस भोले पुजारी के पास पहुंचा और पोटली लेकर के चले। अब सोचा इसने कि जो सेठ भोजन दे रहा है आज वह सेठ स्वयं जो है भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने वाला। सवेरे उठे और इसने जो है सारी तैयारी करी और सारी तैयारी करते हुए जो भी भोजन की सामग्री तैयार कर रहा था सारी तैयारी इसने कर लिया। अच्छा पकवान बना लिया, नित्य प्रति भगवान को भोग लगाता, जो मिल जाता वही बना लेता, जल्दीबाजी में जैसा बने जाता वही भगवान को भोग लगाता। लेकिन आज जो सेठ जी वो राशन लेकर के गए हुए हैं, आज वह सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए हुए, सोचा कि कुछ सुंदर अच्छा सा भोजन बना दे। इसने सुंदर भोजन बनाए, मिठाइयां भी उसने बनाई, बहुत कुछ इसने भोजन की सामग्री तैयार कर ली और लेकर के यह मंदिर पहुंच गई। और जब मंदिर में गया तो देखा कि आज भोला जो है मंदिर में पहुंचते ही आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्यचकित होकर के बोला कि हे भाई कि आज इतना सारा यह भोजन आप किस लिए लेकर के आए हुए हैं, या आपने इतना भोजन किसके लिए बनाया हुआ है। आज वही भगवान शंकर जो उसको नित्य प्रति जो है भगवान के भोग के लिए भोजन दे जाया करते थे, नौकर बने हुए उस मंदिर में आज विराजमान। और पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी क्या आप भूल गए हो, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया हुआ है, इसीलिए आज जो है आप जो है छल करके रसोई को बनाइए और भगवान को भोग लगाइए और भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। वह सेठ जी आज अवश्य आएंगे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। अब यह जो है जो भगवान शंकर स्वयं नौकर के रूप में वहां पर विराजमान से कहने लगा या भोला पुजारी कि वह तुम्हारे जो सेठ जी हैं जो प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने वाले हैं वह किस समय आएंगे, उनके आने का समय क्या है। भोले ने प्रसन्न होकर के सेठ जी को आने का समय बता दिया और आने का समय बता करके जब भगवान भोलेनाथ की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वयं जो है भोले शंकर आज कैलाश पर जो विराजमान थे, कैलाश में रहते थे, आज सुंदर वेश धारण कर लिया भगवान शंकर ने। ऐसा वेश बना लिया भगवान शंकर ने कि उनको कोई पहचान न सके। सुंदर धोती धारण कर ली, पीले रंग का कुर्ता धारण कर लिया, एक पगड़ी बांध ली, जो सांप बिच्छू के गले में कुंडल बने हुए थे आज सबको उतार दिया, अपना त्रिशूल भी छोड़ दिया, अपना डमरू भी छोड़ दिया, जो बागंबर पहनते थे वह बागंबर भी हाथ छोड़ दिया। यह सब इन्होंने जो है कार्तिकेय और गणेश जी को दे दिया और ऐसा रूप बना लिया कि आज भगवान शंकर के ऐसे रूप को कोई देख ना पाए, कोई उनको समझ ना पाए। और ऐसा रूप जब इन्होंने बनाया तो एक इनका जो भक्त था उसको मालूम पड़ी कि आज भगवान शंकर भोला पुजारी के यहाँ प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं। उसने आग्रह किया हुआ
जो ही अपने प्यारे भक्त के यहाँ जाने का समाचार उस भक्त ने सुना तो जाकर के तुरंत ही जो है, जो ममता में ही अन्नपूर्णा माँ पार्वती थी, अब वह भी जो है भगवान शंकर को अपने भक्त के यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाने की बात जब उस भक्त के मुंह से सुनी तो वह भी पीछे नहीं हुए। सोचा, मन में विचार किया कि मैं भी जो है आज भगवान शंकर के साथ उनके भक्त के घर में जो है प्रसाद ग्रहण करने के लिए मैं भी जाऊंगी। अपने पति की आज्ञा लेकर के आज जो है माँ पार्वती ने एक सेठानी का रूप धारण कर लिया, सुंदर साड़ी पहन ली, गले में सुंदर सुंदर गहने धारण कर लिए, ऐसा रूप बना लिया आज पार्वती ने कि मानो कि देवलोक से कोई अप्सरा जो है इस पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी है। आज भगवान शंकर का रूप और माता पार्वती का रूप, ये दोनों जो है बहुत ही सुंदर रूप आज इन्होंने बनाया हुआ है। भगवान शंकर ने अपने गले के जितने भी हार थे यह सब उतार करके माला उन्होंने धारण की हुई। जो भगवान शंकर अपने शरीर पर भस्मी लगाया करते थे, आज वह भस्मी उन्होंने छोड़ दिया और सुंदर कुबटन आज उन्होंने लगाया। तो आज भगवान शंकर की जो जटाएं थी वो जटाएं इन्होंने सीधी करी और जटाओं में जो चंद्रमा विराजमान था वह चंद्रमा भी आज भगवान शंकर ने कार्तिकेय को दे दिए और सुंदर रूप आज भगवान का विराजमान हो गया। उधर माता पार्वती ने भी जो है रंग बिरंगी साड़ियां पहनी, जिससे कि वह भी जो है बिल्कुल सेठानी के रूप में परिवर्तित हो गई। ऐसा लगता था कि जैसे आज भगवान शंकर सेठ और उनकी पत्नी माँ पार्वती जो है सेठानी के रूप में विराजमान है। और अपने हाथ में आज भगवान शंकर ने जो त्रिशूल धारण करते थे वह त्रिशूल आज जो है नंदी को देकर के स्वयं आज भगवान शंकर हाथ में छड़ी को लेकर आज अपने भक्त के घर में जो है उस मंदिर में जहां पर उनके भक्त ने बुलाया प्रसाद ग्रहण करने के लिए, वहां जाने की तैयारी में भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों विराजमान हैं। आज भगवान शंकर उस हिमालय पर्वत पर अपनी हाथ में सुंदर छड़ी को लेकर के माँ पार्वती का इंतजार कर रहे हैं कि कितना विलंब करेंगे, क्योंकि मुझे अपने भक्त के आज घर जाना है और वहां जाकर के आज मुझे प्रसाद ग्रहण करने का इंतजार कर रहे हैं माता पार्वती। अब प्रतीक्षा करा दी माता पार्वती ने और उधर जो ही माता पार्वती तैयार होकर के आई, आज जो है अपने पति को उस नगर में उस कैलाश पर्वत पर विराजमान ऐसे सुंदर रूप को देख करके आज माता पार्वती जो है भगवान शंकर को निहार रही है, देख रही है भगवान शंकर को, क्योंकि विवाह से लेकर के आज तक माता पार्वती ने भगवान शंकर का ऐसा रूप कभी देखा नहीं जैसा रूप आज माता पार्वती ने उस कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का देखा। और भगवान शंकर ने भी अपनी पत्नी पार्वती का ऐसा रूप कभी नहीं देखा। इस साड़ी में अपनी पत्नी को आज पार्वती को जब भगवान शंकर ने उस कैलाश पर्वत पर देखा, दोनों एक दूसरे को निहार रहे। माता पार्वती शंकर को निहार रही है और शंकर भगवान माता पार्वती को निहार रहे। कैलाश पर्वत में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कभी भी जीवन में एक दूसरे को देखा हुआ नहीं। इस तरीके से एक दूसरे को निहार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ये दृष्टि डाल रहे हैं। एक दूसरे को देख करके कोई बोलता नहीं है, ना भगवान शंकर पार्वती से बोल रहे हैं और ना ही पार्वती माता भगवान शंकर से बोल रहे हैं। एक दूसरे को रूप को देख रहे हैं कि जीवन में कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं। ऐसा सुंदर रूप जब इन्होंने देखा, भगवान भोलेनाथ आज सेठ जी का रूप धारण किए हुए और माँ पार्वती सेठानी का रूप धारण किए हुए जो ही कैलाश पर्वत से निकले अपने भक्त के घर उस मंदिर में, जहां वह नित्य प्रति भोला भगवान का भोग बना करके उनको भोग लगाता, स्वयं भोजन करता, जो बच जाता उसको प्रसाद में वितरित कर देता, लेकिन बासी भोग नहीं लगाता। आज ये दोनों जो है उसकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। आग्रह किया था
कि भगवान शंकर को कल प्रसाद ग्रहण करने के लिए हमारे वहां भेजे। और उधर जो है गणेश, कार्तिकेय, नंदी, ऋषि मुनि ये सब देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आज भगवान शंकर सेठ जी बने हुए अपने हाथ में छड़ी को लिए हुए और माता पार्वती को साथ लेकर के आज ये किस स्थान की ओर प्रस्थान कर, ऐसा रूप आज भगवान शंकर ने बनाया कि जो रूप हमने आज तक कभी इनका देखा नहीं। और उधर जो है वही भोला भक्त जो भगवान शंकर का पुजारी था, वो उनको निहारते हुए इनके राह देख रहा था कि कब जो है वह सेठ जी आएंगे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। आज सुबह से उनके स्वागत के लिए ये भोला सेठ सब जगह देख लिया कि किस मार्ग से वो आएंगे, कौन से रास्ते से वो आएंगे। आज इसने जो है सेठ जी के स्वागत के लिए अनेक प्रकार के इसने पकवान बनाए और अपने भोलेनाथ के भोग को बनाने के लिए या चलते फिरते भगवान शंकर का जो प्रसाद बनाता था वह चलते फिरते बना लेता, लेकिन आज मन लगाकर किसने प्रसाद बनाया, क्योंकि आज जो है वह भगवान शंकर के प्रसाद को जो देने आते थे, जो कच्चा राशन लाते थे, आज उनको भोग लगा, उनको भोजन करवाना है, इसीलिए मन लगा करके आज ने भोजन बनाया। और जो भेजने वाले हैं, जो सेठ जी हैं, वह जो है भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आज मैंने इस घर पे इस मंदिर में आने वाले हैं। आज उसमें जो है सब कुछ मन लगा करके सारा भोजन जो है तैयार कर दिया। जो जो सेठ जी ने भोजन भगवान के भोग के लिए भेजा हुआ था वह सब साफ करते हुए इसने आज जो है अनेक प्रकार के सुंदर पकवान बना लिए, बड़े मन लगा करके, जो भगवान का भोजन या नित्य चलते फिरते बनाया करता था। जैसा बन जाता उसी को भगवान को भोग लगा देता और स्वयं उसको ग्रहण करता। लेकिन आज जो है स्वयं प्रसाद देने वाले आ रहे, सोचा यदि कहीं पर कोई कमी हो गई, यदि उन्होंने कुछ कह दिया, क्योंकि देने वाले ही वही है, तो देने वाला होता है कुछ भी कह सकता। मन में ऐसा उस भोले ने विचार किया और इसमें जो है भोजन सब कुछ तैयार कर लिया। और भोजन तैयार करके अपने मन में इसने सोचा कि अब मैं स्नान करने के लिए, स्नान करने के बाद ही मैं जो है स्वच्छ वस्त्र पहनूंगा और उसके बाद भगवान शंकर को भोग लगाऊंगा और उसके बाद जब सेठ जी आएंगे तो सेठ जी को वह प्रसाद दूंगा। ऐसा अपने मन में विचार करता हुआ आज वह भोला भगवान का पुजारी जो है स्नान करने के लिए जब पहुंचा और स्नान करके जब लौट करके उस शिवालय में पहुंचा, उस मंदिर में पहुंचा, तो देखा कि सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए आज स्वयं विराजमान है। जिन सेठ जी से इन्हें आग्रह किया आज वह इसके प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए, अभी भोग नहीं लगाया, स्नान करके ही लौटा हुआ है। इसके आने से पहले ही आज भगवान सेठ का रूप धारण किए हुए मंदिर में विराजमान हुए। इसने देखा कि आज सेठ जी अकेले नहीं आए, वो अपनी पत्नी सेठानी को भी लेकर के आए हुए। आज दोनों सेठ और उनकी पत्नी सेठानी दोनों जो है भगवान शंकर और पार्वती इस रूप को बना करके आज जो है उस भोले के उस मंदिर में आज विराजमान है। स्वयं भोले की दृष्टि पड़ी दोनों पर, सोचा सेठ जी है बहुत बड़े आदमी भोजन देते हैं, तो राम राम शब्द जो है इसने उन दोनों से उनका अभिनंदन की, उनको बैठाया और बोला इन दोनों से कि महाराज मैं अभी भगवान का भोग लगा करके आता हूं और भगवान का भोग लगाने के बाद ही फिर आपको प्रसाद दूंगा, क्योंकि भावना के भूखे भगवान ने आज जो है उस अपने भगत के ऐसे भाव देख करके आज भगवान से रानी की जो सेठ जी का रूप धारण किए हुए आए हुए, आज भगवान शंकर से भूख सहन नहीं हो रही, क्योंकि भाव देखना चाह रहे थे कि मेरे भक्त के भाव कैसे, इसलिए कहने लगे कि हे पुजारी जी भगवान को जा करके जल्दी से भोग लगाइए, आज मेरे से भूख सहन नहीं हो रही है, इसलिए आप जल्दी जाइए। तो वह भोला भगत जो भगवान का पुजारी था वह कहने लगा सेठ जी से, सेठ जी
कि आप क्या सोच रहे हो, मुझे ही भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है, क्योंकि सुबह से इतना समय हो गया मेरे को भोजन बनाते हुए, मुझे भी भूख लग रही। मैं भी सोच रहा हूँ कि शीघ्र ही भगवान को भोग लगाऊं और फिर आपको भोजन दे करके मैं भोजन करूंगा। किंतु मैं भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। कितनी भी भोग लग जाए, लेकिन जब तक भगवान को भोग नहीं लगाता तब तक मैं भोजन नहीं करता। चाहे दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए यदि भगवान को भोग लगाना भूल जाए, भगवान को भोग न लगाए, तो भगवान भूखे ही रह जाएंगे। और जो देने वाला है यदि वही भूखा रह गया तो उस भूख को बनाने से क्या फायदा। तो आज जो है उस भोला भगत ने, जो सेठ जी स्वयं भगवान शंकर का रूप धारण किए आए हुए थे, उधर भोला चला गया मंदिर में भोग लगा, और इधर भगवान ने जो है एक पत्तल उठाया और पत्तल उठा करके अपने सामने रखा। उस पुजारी की दृष्टि पड़ गई और कहा, पुजारी जी ने भगवान शंकर से कि आप जो है ये जो भोग की सामग्री है आप भोग लगाइए, और मैं जो है तो भगवान को भोग लगाओ, और मैं इधर जो है अपने लिए और शैतानी के लिए और आपके लिए इस पत्तल में भोजन परोस देता हूं। जब तक आप भोग लगा के आ जाए आपको जो है कष्ट नहीं होगा, आपको भोजन नहीं परोसना पड़ेगा, मैं स्वयं भोजन परोस देता हूं। क्योंकि मुझसे जो है भूख सहन नहीं हो रही। आप जाओगे, भोग लगाओगे, आओगे, फिर भोजन परोसोगे, इतना समय और लग जाएगा। इसलिए आप जाओ भोग लगाने, मैं इधर पत्तल परोस देता हूँ। आज मुझे जो भूख लग रही है वह भूख आज मेरी सहन नहीं हो रही। भोला भगत जो सेठ जी बने हुए थे भगवान शंकर के रूप में, आज भोला भगत समझ नहीं पाए कि सेठ जी है या भगवान। तुरंत डांट दी, बोले हे सेठ जी, भगवान के काम में जल्दीबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, और न ही भगवान के काम में कभी भी कंजूसी करनी चाहिए। जल्दीबाजी और कंजूसी भगवान के काम में कभी नहीं करनी चाहिए। आप सेठ जी हो, आप अपने काम में ये कर लेना, लेकिन भगवान के काम में कभी मत करना। मैं जब तक भगवान का भोग नहीं लगा लेता, आप रसोई के पास भी मत जाना। पहले मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, उसके बाद आपको भोजन जो भोगेगा जाकर के किनारे बैठ। और कहा उसे भोले ने कि जब तक मैं भोग लगा करके नहीं आता हूं तब तक आप ओम नमः शिवाय का जप करें, थोड़ा शांति आपको मिल जाएगी, आपको भूख का एहसास नहीं होगा। कि आज भोला भगत जो उसने कह दिया, आज भगवान शंकर अपने भक्त की ऐसी बात सुन करके एक किनारे में जा करके बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। अभी मैं आता हूं, उसके बाद आपको भोजन, पेट भर के आप भोजन करें, जितनी आपकी इच्छा हो, जितना आप खा सको उतना आज भोजन कर लेना। आज सेठ बने हुए भगवान शंकर उस भोला भगत से डांट खा करके एक आसन पर विराजमान हो गए, और सेठानी पार्वती उनकी यह दशा देख करके बड़ी मुश्किल से, जब अपने उस भोले भगत के द्वारा भगवान शंकर को जब डांट रहे थे, आज माँ पार्वती जो शैतानी के रूप में विराजमान थी, इसने अपनी हंसी को रोका। हंसी आई लेकिन हंस नहीं पा रही, रोक ली। जैसे ही भोला भगत पत्तल में सामग्री लेकर के भगवान के समीप जो है भोग लगाने के लिए जो ही पहुंचा, मंदिर में जाकर के शिव पार्वती को मौन रहने का संकेत करते हुए इसने चुपके से पैर रखते हुए ये रसोई में पहुंचा, और इन्होंने एक व्यंजन उठा करके जो ही चखना शुरू कर दिया, तो भगवान शंकर भोले बाबा को प्रसाद को चखता हुआ देख करके आज बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। क्योंकि भाव मन में उसके जागृत थे, जो उसने खीर बनाई थी भगवान को भोग लगाने के लिए, उस खीर में आज चीनी के तरह नमक पड़ चुका, क्योंकि भाव ही ऐसे थे कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या बना रहा हूं, क्या पढ़ रहा है, उस मालूम नहीं था। खीर में तो उसने जो है
नमक डाल दिया और सब्जियों में उसने जो है चीनी डाल दिया। तो भगवान शंकर ने जब ये चखा बड़े आश्चर्यचकित हो गए, और जो ही आज इन्होंने रोटी का टुकड़ा तोड़ करके अपने मुंह में डाला, तो वे भी जो है जब खा रहे थे तो उस रोटी को खाते हुए आज भगवान शंकर को जो है मिर्च लग गए। सब कुछ इसने जो है आज ऐसा भोजन तैयार कर दिया, कुछ मन में स्मरण ही नहीं रहा कि मैं किस वस्तु में किस चीज को डाला। इसलिए भगवान भाव के भूखे होते, जिस भाव से उनको दिया तो उसी भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और आज जो है जब इस तरह से फिर स्वयं जो है भगवान शंकर अपने आसन पर विराजमान हुए, मां पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देख करके हंस पड़ी। और इससे पहले भगवान शंकर पार्वती जी के सामने अपनी कुछ सफाई दे जाते, कुछ कहते पार्वती से कि तुम क्यों हंस रही हो, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है, या कहने ही वाले थे कि उधर से वो भोला भगत पहुंच गया। भगवान को भोग लगा करके ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आज स्वयं भगवान से कह रहा था कि बैठ गए ओम नमः शिवाय का जप कर, और वही भगवान भोलेनाथ सब कुछ चख लिया उसके आने से कहने। सफाई देने वाले थे माता पार्वती को, पहुंच गया भोला बाबा भगवान का जप करते हुए, मंत्र का जप करते हुए पहुंचा। उसने भोग हुई जो सामग्री लेकर के आया हुआ था वह सब रसोई में मिलाई और पवित्र उसको किया, वह भोग सब उसमें मिलाया। फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोस करके हाथ जोड़ करके बोला कि हे सेठ जी, अब आप जो है जी भर के प्रसाद ग्रहण की, आप अब अपनी भूख शांति कीजिए, क्योंकि आज भगवान शंकर अभी अभी भक्ति से उनके हाथ से बनी हुई जो रसोई थी, आज स्वयं भगवान शंकर पहले ही रसोई को चख करके आए हुए। आज भक्त के हाथ से वह जो है उस रसोई के प्रसाद को जब चख रहे थे, उन्हें ग्रहण करने की बात सुन करके आज भगवान शंकर को जो है पसीना आ गया। और जब पसीना आया कभी वे भोले को और कभी जो है पार्वती को, इन दोनों की ओर आज भगवान शंकर दृष्टि डाल, एक दृष्टि उधर भोले भगत पर पड़ रही है, एक दृष्टि आज मां पार्वती पर पड़ रही है। आज उस भोले को, उस सेठ जी की, एक तो पहले कह रहे थे कि मुझे भोग लगी, तुरंत भगवान को भोग लगाओ जल्दी आओ। आज जो है जब भोजन में इसमें थोड़ा सा ढील करेगा भगवान शंकर ने, तो आज भगत से रह नहीं गई। आज भोला भगत ने कह दिया भगवान शंकर से, जो सेठ जी के रूप में विराजमान थे, कहा सेठ जी अब क्या हो गया, अभी तो आपको बड़ी जोर की भोग लगी थी, कह दे तुरंत भोजन लेकर के आओ। अब जब भोजन लगा दिया, अब आप इसको ग्रहण क्यों नहीं करते? जब आप ग्रहण करेंगे तभी तो माता जी इसको ग्रहण करेंगे, और फिर जो है उसी प्रसाद को मैं ग्रहण करूंगा। अब आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? तुरंत आप जो है प्रसाद ग्रहण कीजिए। भोले की ऐसी बात सुन करके आज भगवान शंकर ने जो है चुपचाप, जो भोले ने भगवान को भोग लगाने के लिए खीर बनाई थी, वह खीर का बर्तन लिया और सारी खीर वह जो है एक साथ पी ली। और जब भगवान शंकर ने सारी खीर को एक साथ खा लिया, तुरंत ही आज उस भोले ने उस खीर के पात्र को फिर से भर दिया। अगर अपने भक्त के हाथों परोसे हुए भोग को भगवान आज जो है दुगना स्वाद आने पर उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो भोला परोसता चला गया और इधर जो है भगवान शंकर उसको ग्रहण करते चले गए। आज इधर भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को आज भगवान स्वयं देख रहे हैं। भक्त आज सेठ के भाव को देख रहा, और सेठ जी जो स्वयं भगवान बने हुए आज भोले के स्वरूप को देख, उसके भाव को देख कि पात्र खाली होता नहीं और तुरंत ही भरे देता। खाते चले गए भगवान शंकर। जितना भोजन सामग्री इसने बनाई थी रसोई में, वह रसोई की सारी भोजन सामग्रियां समाप्त हो गई। आज भगवान शंकर ने सेठ के रूप में विराजमान होकर के सारा भोजन जो है समाप्त कर दिया, सब कुछ खा गया। और अंत में भगवान शंकर ने एक डकार ली और
उसी समय यह भोला जो भगवान शंकर का पुजारी था बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला कि सेठ जी कि मुझे ही मालूम नहीं था, मैं जो है न जाने किस तरह से इतना बावला हो चुका था कि मैंने जो है जिस तरह से छोटी सी मैंने एक रसोई बनाई थी, कोई ज्यादा मैंने भोजन नहीं बनाया था। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने में का इतना शौक है, आप बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो मैं और ज्यादा रसोई बना लेता, मुझे तो मालूम ही नहीं था। भगवान शंकर ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी जो पार्वती के रूप में विराजमान थी मुस्कुरा करके देखते हुए कहा हे पुजारी जी, मैं इतना रोज कहाँ से खाता हूँ, मैं तो इतना खाता ही नहीं, जितना मैंने आज आपके यहाँ पर आकर के खाया मैंने कभी अपने जीवन में इतना नहीं खाया। आज न जाने तुम्हारे हाथों से बना हुए प्रसाद में न जाने कैसा स्वाद है जो मैं इतना खा गया। मैंने कभी अपनी पत्नी के हाथ से भी इतना नहीं खाया हुआ। तभी भोला अपने सेठ की ऐसी बातों को सुन करके कहने लगा, सेठ जी आपने ठीक किया, लेकिन ये माताजी आज भूखी रहेगी जो आपके साथ आई, सारा भोजन आप खा गए और इनके लिए भोजन भी नहीं बचा हुआ और वहां रसोई में कुछ भी बचा हुआ नहीं, मात्र 2-4 बूंदे खीर की बची हुई है। यदि मैं ला करके उनको देता हूं तो उनसे भी पार्वती जो सेठानी बनी थी इनका क्या होगा। भगवान शंकर कहने लगे कि ये बोला भगत, आज तुम्हारे हाथ से बना हुए प्रसाद का जो है बड़ा ही आनंद प्राप्त हो, बड़ा स्वाद मुझे आ रहा है इससे, ऐसी सुगंध ऐसी मीठी खीर चख करके आज मैंने जो है मेरा हृदय जो है बड़ा तृप्त हो चुका है। मैंने कभी भी जो है किसी भक्त के घर में तो छोड़ो, मैंने अपने भी घर में ऐसा कुछ भोजन नहीं किया। वो भोला भगत कहने लगा, सेठ जी आपने और माता जी ने अब जो है प्रसाद ग्रहण कर लिया, अब इससे मुझे अत्यंत संतोष प्राप्त हो गया। अब आप समझ लीजिए कि आप दोनों के द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से आज मेरा पेट भी जो है भर चुका है। वैसे भी 4-4 दिन 10-10 दिन व्यतीत हो जाते मुझे भोजन नहीं करते हुए, किंतु मैं भी जो है एक दाना भोजन का नहीं लेता। न जाने कितने दिन व्यतीत हो जाते थे जिससे मुझे भोजन प्राप्त नहीं होता और जिससे आज भगवान भोलेनाथ के प्रसाद का यदि कोई अनादर कर देता या कह करके जैसे ही भोले ने खीर के पात्र में जो लगा हुआ चावल का एक दाना उठा करके अपने कंठ में डाला, उसी समय जो है जन्म जन्मांतर की न जाने कितने भोग उस भोला भगत को लगी हुई थी। एक मात्र उस चावल के दाने को ग्रहण करते ही इसकी सारी भूख शांत हो गई, सारी इच्छाएं इसकी समाप्त हो गई, क्योंकि भगवान के द्वारा भगवान को बनाया हुआ प्रसाद था और भगवान ने ही जो है उस एक चावल के दाने से आज अपने भक्त को तृप्त रखा। इच्छा इसकी पूर्ण हो गई, उसके ज्ञान के आज नेत्र खुल गए, जिस ज्ञान के द्वारा वह अंधकार में पड़ा हुआ देखा। आज भगवान शंकर की कृपा से जो सेठ सेठानी बन करके आए हुए थे, जब इसके ज्ञान के नेत्र खुले तो स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और माँ जगत जननी पार्वती आज दोनों जो है इसके घर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए विराजमान हुए। पार्वती ने आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े होकर के जब देना चाह रहे थे आशीर्वाद, कोई भोला दौड़ करके उनके चरणों में गिर गए और गिर करके आज जो है उनमें समाहित हो गए। कहने लगा ये भोला भगत कि प्रभु के भोलेनाथ कि मुझे मालूम नहीं था कि जो बरसात का समय आया भगवान को भोग लगाने की सामग्री नहीं थी। मैं तो उस समय भी नहीं समझ पाया कि कौन ऐसा सेठ है जो सवेरे ही ताजी भोजन कच्चा अनाज दे करके जाता है और मैं उसको पका करके ताजी रसोई भगवान को भोग लगाता हूँ। मुझे तो मालूम ही नहीं, जैसा बन जाता जल्दीबाजी में वैसा बना करके भगवान को भोग लगा दे। लेकिन आज जब मैंने आग्रह किया कि जो सेठ जी भोजन देने जाते हैं वह स्वयं भोजन ग्रहण करते आए, आज मैंने
मन लगा करके इस प्रसाद को बनाया, बहुत मन लगाया मैंने प्रसाद को, तब जाकर के मैंने यह प्रसाद बनाया। आज वह भोला भगत जो है भगवान शंकर के जो सेठ थे, जो सेठानी के रूप में विराजमान थे, जब दोनों ने अपना रूप इस भोले भगत को दिखाया, दंडवत प्रणाम किया इसने आज भगवान शंकर को, कहा कि हे प्रभु आज मैं बड़ा धन्य हो गया कि आपने जो है इस रूप में आकर के मेरे यहाँ जो है प्रसाद ग्रहण किया और आज मुझे अपना तुम्हें यह रूप दिखा दिया, आज मैं बड़ा धन्य हो गया। तो भगवान शंकर ने अपने उस भोले भगत के जो अंधकार में उसके नेत्र जो बंद थे, आज वो नेत्रों को खोल कर एक मात्र उस चावल के दाने से इसके जन्म जन्मांतर की भूख आज भगवान शंकर ने जो खोल कर आज दंडवत प्रणाम करते हुए आज यदि वे भगवान शंकर के साथ यह समाहित हो गई और स्वयं भगवान शंकर के साथ इसने प्रस्थान किया। इसलिए कहते हैं देवर्षि नारद मुनि कि हे ऋषि मुनियों, भगवान तो भाव के भोग हैं, जिस भाव से भगवान को रिझा दो भगवान उसी भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भाव का भोगा हूं और भाव से यदि किसी ने मुझे भज दिया तो वह भाव से उसका बेड़ा पार हो गया। भगवान ने स्वयं कहा उस भोला भगत से कि हे भगत कि तूने भाव के द्वारा आज भोजन तैयार, तेरे भाव ऐसे तुझे मालूम नहीं था खीर में क्या मिलाना चाहिए, सब्जी में क्या डालना चाहिए और रोटी में क्या डालना चाहिए। जो मिर्च तूने रोटी में डाली वो सब्जी में डालनी थी, जो तूने सब्जी में मीठा डाला था वो खीर में डालना था, लेकिन तेरे भाव ऐसे थे, तूने भाव के द्वारा ये सामग्री तूने तैयार करी, आज मैं बड़ा धन्य हो गया हूँ। ऐसा कहते हुए आज भगवान शंकर, माता पार्वती और स्वयं भोला जो है भगवान शंकर के साथ आज कैलाश पर्वत पर विराजमान होंगे। बोल बांके बिहारी लाल की।